माय डियर कैंडिडेट, पहली इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दूं कि कल चूँकि कानपुर में नगर निगम के चुनाव हैं, उसकी वजह से कल ऑफिशियली ऑफ रहेगा, क्योंकि ऑफिस उसमें ओपन नहीं करने हैं। लोकतंत्र में नगर निगम की अपनी अलग इम्पोर्टेंस है, तो वो कल चुनाव है तो कल ऑफिशियली बंद है, क्लोज़ है। तो कल जो फिज़िकली मूवमेंट करने आएंगे कल वो ना आकर के फ्राइडे सैटरडे को ज़रूर आए। कल ऑफिशियली क्लोज़ रहेगा ऑफिस। लेकिन मैं आपको कल एक चीज़ के लिए और बता दूं कि कल आपके लिए मौका है चीज़ों को एनालाइज़ करने का, कौन कौन सी कंपनीज़ हैं, किसकी क्या प्रोफाइल है, क्या पैकेज हैं, इन सब को आप कल बहुत अच्छे ढंग से एनालाइज़ कर सकते हैं। जो वर्किंग कर रहे होंगे उनके लिए बहुत अच्छा है। कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको बहुत लीव नहीं मिल पा रही है, बट वो लगातार एक अच्छे पैकेज के लिए डिज़र्व करते हैं, बट उनको कभी कभी लीव नहीं मिल पा रही। मुझे कई ऐसे कैंडिडेट्स के फ़ोन आते हैं जिनको एक बेस्ट पैकेज नहीं मिल पा रहा, केवल इंटरव्यू नहीं दे पा रहे, उनको राइट टाइम नहीं है। तो कल उनके लिए एक एनालाइज़ करने का समय है, बट अनफॉर्चुनेटली कल आप वो लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा है, बट आपके लिए कल आप इंटरव्यू में कहीं नहीं भेजे जा सकते हैं, क्योंकि कल ऑफिशियली सब क्लोज रहेगा। माय डियर कैंडिडेट, मैं कुछ कंपनीज़ को आपके बारे में बता दूं। देखिए, एक जो रिक्वायरमेंट मैं कई दिनों से बात बता रहा हूं, जिसमें फैक्ट्री मैनेजर हैविंग ए नॉलेज ऑफ एचआर मैनेजर की जो प्रोफाइल थी यूकी प्लस में, उसको थोड़ा सा समझना और ज़रूरी है, क्योंकि जब कुछ इंटरव्यूज़ हुए तो कुछ उसके बाद में समझ में आया कि ये फैक्ट्री मैनेजर कम एचआर है। इसमें वो चाहते क्या क्या है, लाइजनिंग चाहते हैं कैंडिडेट को साथ में जो डिफरेंट डिपार्टमेंट से लाइजनिंग कर सके, ऑडिट की उसको नॉलेज हो, फैक्ट्री एक्ट्स की नॉलेज हो, लेबर लॉस की नॉलेज हो, और 70 तक के पैकेज की इसकी रिक्वायरमेंट है। तो माय डियर कैंडिडेट, ये लाइजनिंग कम एचआर कम फैक्ट्री मैनेजर कम जीएम लेवल को अगर आप बोलते हैं तो वो ख़राब नहीं होगा, गलत नहीं होगा कहना। तो पहली बहुत इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है। जब कुछ इंटरव्यूज़ हुए, उनकी फीडबैक आई, तो समझ में आया कि केवल ये एचआर में जिन्होंने रिक्रूटमेंट में और इसमें काम किया वो उनके लिए सफिशिएंट नहीं होगा। सेकेंड रिक्वायरमेंट जो स्टोर मैनेजर की है, वो भी आप एक बात समझ के चलिए कि इसमें ट्रिम स्टोर और फैब्रिक स्टोर का जिनका नॉलेज है वो काम करेगा, प्लस इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत अच्छा चाहिए। क्यों ऐसी बात कही गई है, इंग्लिश कम्युनिकेशन एचआर में भी क्यों कही गई है, क्योंकि जो इनके पास में जो वर्किंग करने वाले वर्कर्स हैं वो बाहर के भी हैं, यानी कि 200-250 इनके पास श्रीलंका के वर्कर्स भी हैं। अब आप अगर इंग्लिश नहीं जानते हैं, कुछ नहीं जानते, तो आपके लिए बेस्ट नहीं होगा। तो 50,000 प्लस का ये पैकेज है 21 प्लस एक्सपोर्ट में। माय डियर कैंडिडेट, दूसरी मैं बात करूं, आज मॉर्निंग में वैसे उन सबसे पहला फ़ोन चूँकि सुपर हाउस से ही आया था, वहाँ पे एक रिक्वायरमेंट आई थी उन्नाव लोकेशन के लिए। जब मैं आई एम मूविंग फ्रॉम होम टू ऑफिस, तभी एक आ गया था कि डिस्पैच कम लॉजिस्टिक का होना चाहिए। अब देखिए, अब ये मैं कल वीडियो आज मॉर्निंग में वीडियो में नहीं बता पाया, लेकिन अब देखिए किन का इंटरव्यूज़ आज हुआ है जो एक्टिव होंगे। ये mysurejob.com में प्रोफाइल मॉर्निंग में पोस्ट की गई होगी, mysurejob.com में आपने देखी होगी शायद। साथ में अभिषेक सर ने जैसे ये प्रोफाइल आई है तो डिस्पैच लॉजिस्टिक के जो एक्टिव बंदे हैं, जो लगातार टच में हैं, उनको इमीडिएट उनके नंबर दिए गए वहाँ पे एचआर में, उन्होंने कॉल किया और 2 लोग इमीडिएटली कॉल करके आज एक में और एक कल में इंटरव्यूज़, परसों में इंटरव्यूज़ के लिए बुलाया गया है। तो डिस्पैच कम लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट आई, उसी वक्त कैंडिडेट चुन लिए गए, 2 फाइनल हो गए, और साथ में और लोगों का मैंने जब देने के लिए कहा तो उन्होंने बोला नहीं सर अभी 2 ये हो जाने दीजिए। तो माय डियर कैंडिडेट, सुपर हाउस का ये एक सेकंड रिक्वायरमेंट डिस्पैच प्लस लॉजिस्टिक की बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट चल रही है। तीसरी रिक्वायरमेंट है टीपीआई अंडर कैरिएज की। इसमें बेसिकली ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये मैन्युफैक्चरिंग और गवर्नमेंट के कई सारे प्रोजेक्ट लेकर के चलता है। तो इनको ई टेंडर मैनेजर चाहिए 40 का पैकेज, ई टेंडर एग्जीक्यूटिव चाहिए 20 का पैकेज, बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव हैविंग एक्सीलेंट नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस, ईमेलिंग ड्राफ्टिंग के लिए अलग से कैंडिडेट चाहिए। ये 4 प्रोफाइल्स हैं जिनके इंटरव्यूज़ होने हैं, जिनका प्रोफाइल शेयर होना है। तो अब इसमें 4 प्रोफाइल्स हैं। अगर आप देखिए, जिन्होंने जेम पोर्टल में काम किया है, ई टेंडर मैनेजर, ई टेंडर एग्जीक्यूटिव 2 प्रोफाइल्स हैं। बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव इनकी एक अलग से प्रोफाइल है, जिनको एमएस ऑफिस में बहुत अच्छी ड्राफ्टिंग वगैरह आती हो, मेलिंग ड्राफ्टिंग इंग्लिश में बहुत अच्छा साउंड नॉलेज हो लिखने का, उनके लिए ये पैकेज है। तीसरी जो प्रोफाइल है होंडा 4 व्हीलर में, माय डियर कैंडिडेट, सेल्स मैनेजर हैविंग एक्सपीरियंस इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री 50 का पैकेज, बॉडी शॉप एडवाइज़र 15, सीआरई 15 का पैकेज है। इसमें अगर आप ये देखिए, जिन्होंने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अगर सेल्स में काम किया है तो उनके लिए बहुत अच्छा प्रोफाइल है। बॉडी शॉप मैनेजर का बहुत अच्छा प्रोफाइल है। कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव जिन्होंने ऑटोमोबाइल में काम किया उनके लिए ये 3 कैटेगरी की प्रोफाइल है। एक जो आज इंटरव्यू आज आया है जिसमें बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट है,
लखनऊ में, चूँकि मेरे ख्याल से इसमें इंटरव्यूज़ हैं, ये लखनऊ के लिए सिविल इंजीनियर्स के लिए, सिविल इंजीनियर कैंडिडेट जितने भी हैं उनके लिए बहुत अच्छा ये एक रिक्वायरमेंट आया है IBIS इंफ्राकॉन में, जिसमें सिविल इंजीनियर सारे कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनका एक्सपीरियंस नॉन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में, अगर प्राइवेट प्रोजेक्ट में किया अच्छा है, कैंडिडेट जो एक्टिव हैं, जो होल टीम को हैंडल कर सकते हैं। इसमें इंटरव्यूज़ इमीडिएटली होने हैं, ये प्रोबेबली कल ही शेड्यूल होंगे, क्योंकि वहाँ पे शायद चुनाव कल नहीं है, इतना मुझे श्योर नहीं है, कल का ही इसमें शेड्यूल है और उसमें प्रोफाइल लेके जाना। तो सिविल के लखनऊ में जो कैंडिडेट इमीडिएटली जाना चाहते हैं वो अभिषेक सर को आज ही शाम को, अभी आज जरूर कर लें, मॉर्निंग में कल फ़ोन कर सकते हैं इसको जानकारी के लिए 10 बजे के बाद से। VK पैकवेल में एक रिक्वायरमेंट आई है 20 से 25 की परचेज एग्जीक्यूटिव की, जो अर्जेंट आप कर सकते, इसमें इमीडिएटली फाइनलाइज हो सकते हैं। इंकनर्स मीडिया में जूनियर अकाउंटेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर, हेल्पर की प्रोफाइल है। ये 3 प्रोफाइल्स इसमें हैं, जिसमें आप इमीडिएटली, ये जो मिडिल लेवल की प्रोफाइल्स हैं इनमें वो कैंडिडेट जो काम कर सकते हैं। वैसे इसमें एक सेल्स का भी एक इनके यहाँ पे एक और रिक्वायरमेंट है रिटेल सेल्स की भी, उसका भी अलग से उनका एक है, जिसमें कैंडिडेट 20 तक के पैकेज का सकता है, फीमेल या मेल जिनके पास जो रिटेल स्टोर्स में काम करना चाहते हैं उनके लिए है। सुप्रीम इंडस्ट्री में HR कम टाइम ऑफिस, ये लोग उसमें जिसमें इनको नॉलेज है टाइम कीपिंग की, SIC की, PF पेरोल की। देखिए, मैं ये सुप्रीम इंडस्ट्री की HR की बात आपसे कर रहा हूँ, 30 तक का पैकेज है, इवन थोड़ा ज़्यादा भी जा सकता है। अब जो HR प्रोफाइल के हैं जिन्होंने ये किया है, वो अपना रिज्यूमे या फिजिकली मिल करके अभिषेक सर से जब तक बात नहीं करेंगे तब तक उनकी चीज़ें फाइनलाइज नहीं की जा सकती हैं। तो जो भी HR की अलग प्रोफाइल्स के हैं उन सबको मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इमीडिएटली आप अपने को फाइनलाइज करा सकते हैं इस प्रोफाइल के लिए। भारतीय एग्रो में प्रोडक्शन सुपरवाइज़र की अर्जेंट रिक्रूटमेंट, जिन्होंने फूड इंडस्ट्री में प्रोडक्शन का काम किया है उनके लिए इमीडिएटली काम हो सकता है। लेकिन भीमसेन में ये एक्सपीरियंस सीनियर अकाउंटेंट का अर्जेंट रिक्वायरमेंट आ सकता है। SRP इंजीनियर्स, बेसिकली इनको ये सेफ्टी और इंजीनियर्स के जो कैंडिडेट हैं, जो सेफ्टी इंजीनियर्स में जिन्होंने कोर्स किया है, काम किया है, उनके लिए ये इमीडिएट फाइनलाइज कराया जा सकता है। कपिला ग्रुप में फैक्ट्री मैनेजर हैविंग ए नॉलेज ऑफ लाइजनिंग विद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड एडमिन वर्क। इसमें समझना होगा आपको कि फैक्ट्री मैनेजर इसमें थोड़ा सा लाइट है कि आपको लाइजनिंग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से आती हो, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करना हो, अंडर प्रेशर और वर्किंग आवर्स इनके थोड़े से ज़्यादा रहते हैं। वहाँ पे अगर आपको काम करना है तो कपिला ग्रुप रनिया के लिए आपके लिए अच्छा हो सकता है। ईस्टर्न ग्लोबल, अगर आप मैकेनिकल कैंडिडेट्स हैं, अगर आपने मैकेनिकल में डिप्लोमा किया है, ITI है, पॉलिटेक्निक है, मैकेनिकल के और ड्राइंग्स अच्छी जानते हैं, तो सीट मेटेरियल फैब्रिकेशन में आपकी एक अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। स्टोर सुपरवाइजर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। जुबी सारा में कैंडिडेट जो फीमेल ऑफिस कम एडमिन सुपरवाइजर सीनियर अकाउंटेंट हो, वो 2 रिक्वायरमेंट अभी लगातार चल रही हैं। हैवेल्स वेयर हाउस में अर्जेंट रिक्वायरमेंट है MIS एग्जीक्यूटिव हैविंग एक्सीलेंट नॉलेज ऑफ MS ऑफिस और कंप्यूटर ऑपरेटर, ये 2 अर्जेंट रिक्वायरमेंट चल रही है। माय डियर कैंडिडेट, जो एक लोहिया ग्रुप में मैंने आपसे कहा था कि लोहिया ग्रुप एक ऑर्गेनाइज ग्रुप है, रेपुटेड ग्रुप है, उसका एक जो इंजेक्टोप्लास्ट है, इन ग्रुप्स में लोगों के ड्रीम्स होते हैं जाने के लिए, बट जब आपके ड्रीम होते हैं तो उसमें सिलेक्शन प्रोसीजर भी अच्छा खासा रहता है। तो उसमें बीटेक मैकेनिकल के फ्रेशर कैंडिडेट जो हैं, बीटेक मैकेनिकल के फ्रेशर कैंडिडेट के लिए अलग पैकेज है, 20 का है। बीटेक मैकेनिकल एक्सपीरियंस जिन्होंने नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट में काम किया वो 50 है। मैकेनिकल क्वालिटी मैनेजर 40 है। परचेज मैनेजर 50 है। इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजर जिनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है वो 80 का पैकेज है। लेदर टेक्नोलॉजी कैंडिडेट्स 25 के पैकेज में अर्जेंट इनकी रिक्वायरमेंट है। लोहिया थ्रेड में ITI फिटर, DG ऑपरेटर, पावर प्लांट, इनमें अलग से ये रिक्वायरमेंट है। जगमनी माइक्रोनेट में डिज़ाइनर की अलग से रिक्वायरमेंट है। 2 लाख से लेकर के 3.5 लाख का जो इसमें जगमनी में अलग से रिक्वायरमेंट इसमें है। डिज़ाइनर इनको चाहिए। कैलप्रो फूड एसेंशियल में एरिया सेल्स मैनेजर 6 लाख टू 8 लाख चाहिए। नमस्ते लेड में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सेल्स मैनेजर 10 लाख टू 15 लाख का पैकेज लखनऊ के लिए है। मैंने देखा कुछ लोग पैकेज को देख करके कंपनी कई लोग रिज्यूमे शेयर करते हैं। देखा उन्होंने हाईएस्ट पैकेज अच्छा किसमें है, सर ज़रा मेरा इसमें करवा दीजिएगा। माय डियर कैंडिडेट, इसको प्लीज़ फिश मार्केट मत बनाइए। आप कंपनी का केवल नाम देख करके या पैकेज देख करके केवल डिसाइड मत करिए कि आपका वहाँ ज्वाइनिंग कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी संस्कार सोसाइटी की होगी।
माय डियर कैंडिडेट, मैं इस बात को बार बार क्लियर करता हूं कि आपकी प्रोफाइल, आपका पुराना एक्सपीरियंस, आपका पुराना जो एक्सपीरियंस है वो सब भी मायने रखता है। उसके बेसिस में आपका सिलेक्शन होता है, आपकी प्रोफाइल का शॉर्टलिस्ट किया जाता है, फिर शॉर्टलिस्ट करने के बाद में उनको कॉल किया जाता है। अगर आपका प्रोफाइल उससे रिलेवेंट नहीं है तो नहीं होगा। मैंने देखा कुछ लोग इस बात को बिल्कुल देखते ही नहीं, और जैसे कंपनी देखा, पैकेज देखा, तुरंत फ़ोन किया, सर को फ़ोन कर दीजिए और इसमें मेरा सर देख लीजिए और मेरा हो सकता है क्या सर आप करा दीजिए। ये जो जुगाड़ तंत्र का जॉब है माय डियर कैंडिडेट, संस्कार सोसाइटी mysurjob.com इस तरह से काम नहीं कर सकती है। एक ही तरीका है, या तो आपका प्रोफाइल शेयर किया गया हो, नंबर 2 दूसरा तरीका ये है कि आपको कंपनी जो वर्किंग चाहिए, जिनका जो जेडी है उसके हिसाब से आपको प्रिपेयर करके वहाँ पे अगर ट्रायल कराया जाए, इंटरव्यूज़ कराया जाए तो आपका पैकेज आ सकता है। इसलिए केवल ये मत सोचिए कि केवल कंपनी के पैकेज और कंपनी का नाम देख करके आप केवल ये सोचिए कि आपका हो जाएगा। और कई लोग मैंने देखा फ़ोन से भी ऐसे पूछते हैं कि सर मेरा कितनी जॉब में हो जाएगा, कितने का सर हो जाएगा, ये बता दीजिए सर। देखिए आप इस बात को बहुत क्लीन और क्लियर समझिए। इंटरव्यूज़ में जब आप जाते हैं, आपकी पर्सनालिटी असेस होती है, आपका लास्ट पैकेज असेस होता है। कंपनी ये डिसाइड करती है कि आपका कितने में होगा, कितने दिन में होगा, किस पैकेज में होगा, कितने आवर्स का होगा, किस लोकेशन में होगा। ये सब लोकेशन, ये सब डिसाइड करके पहले से नहीं बताया जा सकता है। ये कंसल्टेंसीज काम, नॉर्मली जॉब कंसल्टेंसीज ने ऐसा कर दिया है क्योंकि वो जो कैंडिडेट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं वो उनके लिए कस्टमर्स की तरह होते हैं। हमारे लिए स्टूडेंट्स एक स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं जिनकी फैमिली को कस्टमर्स की तरह हम नहीं कर सकते हैं। आपकी प्रोफाइल में होमवर्क कर सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं एक्सपीरियंस को, पर आपकी प्रोफाइल को उनको कराने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। कोई रेफरेंस या जुगाड़ की ये कंपनी नहीं होती है, ये कोई प्रोजेक्ट ऐसा नहीं होता है यहाँ पर। तो इसलिए अपनी प्रोफाइल पे वर्क करिए, कॉन्फिडेंस डेवलप करिए। अपनी कॉन्फिडेंस किस चीज़ का, जो आपने किया है, जो आपने किया नहीं है उसका कॉन्फिडेंस आप बातों से, कट पेस्ट कॉपी के, प्रोफाइल से, जो बड़े बड़े लोग काम करते हैं उससे नहीं कर सकते। फिर मैं आ जाऊँ जो मैंने आपसे बताया, नमस्ते लेड में विराज वीएसपीएल ग्रुप में क्वालिटी इंस्पेक्टर, फिटर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन की रिक्वायरमेंट है। यूवाई ट्रिवेनोरो में रनर कम ऑफिस एग्जीक्यूटिव, फिटर, इलेक्ट्रीशियन की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। स्कैंडियर में इंडस्ट्रियल सेल्स एग्जीक्यूटिव की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। निखिल टेक्नोकेम में सीआरएम इंडस्ट्रियल सेल्स इंजीनियर की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। सानमान इंडस्ट्रीज में सुपरवाइजर हैविंग ए नॉलेज ऑफ मशीन पार्ट्स एंड टूल्स, जूनियर अकाउंटेंट, फीमेल एचआर, टेलीकॉलर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। सुपर हाउस में सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव, गारमेंट मर्चेंडाइजर चाहिए। प्रीमियम सोप में एफएमसीजी सेल्स पर्सन का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। डेन नेटवर्क में बीडीएम सेल्स एग्जीक्यूटिव, इलेक्ट्रीशियन का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। मिनीमैक्स इंजीनियरिंग बैक ऑफिस कम परचेज एग्जीक्यूटिव, ग्राफिक डिजाइनर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। कपिला ग्रुप में प्रोडक्शन इंचार्ज, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस इंजीनियर, 30 का पैकेज है। थर्मोडायनेमिक्स में बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव हैविंग ए गुड नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस, टैली का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। आरएचडीएल में एचआर मैनेजर हैविंग ए साउंड नॉलेज ऑफ पेरोल, पीएफ, ईएसआईसी, कॉम्प्लायंस, लेबर लॉस, 50 का पैकेज है। इसमें कैंडिडेट हमारे यहाँ से काफ़ी करीब आ चुके हैं। आरवीवी सलूब में डिप्लोमा मैकेनिकल क्वालिटी का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। सर पान मसाला में एफएमसीजी सेल्स कोऑर्डिनेटर विद एक्सीलेंट नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस, कम्युनिकेशन स्किल का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। आरवीवी सलूब में आईटीआई होल्डर, रनिया में 8 आवर्स की, लेकिन उसके साथ में ओवर टाइम भी वहाँ करना पड़ेगा। 8 आवर्स है बट उनको ओवर टाइम का वो एक्स्ट्रा देते हैं। पर कुछ लोगों ने मैंने देखा सोच लिया कि हमें 8 आवर्स की जॉब करनी है। माय डियर कैंडिडेट, एक और नई चीज़ अभी कानपुर में आई है। आपके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, आप फ्रेशर हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपके रिज्यूम में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें आपका कंपनी का कोई नाम, एक्सपीरियंस हो, बट आपने मन में सोच लिया हमें 8 घंटे की नौकरी चाहिए। माय डियर कैंडिडेट, कानपुर में 8 आवर्स में फ्रेशर को कभी कभी मिलना दिक्कत होती है कुछ जगह पे, बट वहाँ का एक्सपीरियंस आपको इनरिच करता है। मैंने भी कुछ कैंडिडेट का देखा, उन्होंने एक कंपनी में कुछ ही दिन काम किया, वो उनके साल भर के वर्क से ऊपर के बराबर है। डेज इक्वल टू वर्क, क्यों? क्योंकि उन्होंने उस चीज़ को, चूँकि आवर्स का वर्किंग ज़्यादा है, चैलेंजिंग जॉब है, और उसका जब मैंने इंटरव्यू दूसरा करा दिया 15-20 दिन के अंदर में, तो मुझे लगा कि वो उस चीज़ को इतना अच्छा एक्सप्लेन कर पाए कि पैकेज भी आने की उम्मीद हो गई। माय डियर कैंडिडेट, वाकई में 8 घंटे की जॉब में सभी कंपनीज़ में नहीं सबको कराया जा सकता है। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको कुछ आवर्स देने पड़ेंगे, कुछ दिन आपको सीखने के लिए उनका ओवर टाइम जो कंपलसरी का वो भी करना पड़ेगा अगर वो उसको पे कर रहे हैं। क्योंकि डेफिनेटली मान के चलिए आज भी कहीं ना कहीं कंपनीज़ के जो आवर्स हैं वो इस बात पे भी डिपेंड करते हैं कि उनके प्रोडक्शन या प्रोडक्शन साइकिल या शिफ्ट किस तरीके की है, रिक्वायरमेंट है। रुचि ऑर्गेनिक्स में मैकेनिकल मेंटेनेंस की ज़रूरत है। हाँ, आरवीवी सलूब में मैंने एक बार बताना भूल गया, बस फैसिलिटी, ओवर टाइम और 8 आवर्स की जॉब। अभी जिनको 8 आवर्स में जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है, जिनको ओवर टाइम भी उसमें कुछ करना है, उसके लिए पैकेज अलग है।
रुचि ऑर्गेनिक्स मैकेनिकल मेंटेनेंस इंजीनियर 35 की रिक्वायरमेंट है। मिर्जा इंटरनेशनल में जूनियर अकाउंटेंट कम टैली ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट है। स्काई टेक स्विच गियर में कंप्यूटर ऑपरेटर फॉर डेटा एंट्री बिलिंग हैविंग ए नॉलेज ऑफ टैली MS ऑफिस हैविंग एबिलिटी टू प्रिपेयर कोटेशंस। सिंपल सी जॉब है, प्रिपेयर करना, कोटेशन आता हो, पूरा कोटेशन नहीं बना पा रहे हो तो बने हुए कोटेशन में क्या एडिटिंग करनी है, कैसे बनाना है, इतनी समझ हो, छोटी सी बात है ये। तिरंगा अगरबत्ती में पैकेज 70 तक का है। FMCG RSM ASM फॉर गाजियाबाद, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, बिहार, MP, वाराणसी का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। विक्रांत ग्रुप इलेक्ट्रीशियन प्रिंटिंग हेल्पर का रिक्वायरमेंट है। सुमित इंजीनियरिंग में BTech डिप्लोमा मैकेनिकल प्रोडक्शन सुपरवाइजर हैविंग ए गुड नॉलेज ऑफ ड्राइंग्स। फीमेल बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव हैविंग ए गुड नॉलेज ऑफ MS ऑफिस, इंटरनेट का अलग से ये रिक्वायरमेंट है। उमा इंडस्ट्रीज में बैक ऑफिस कम डिस्पैच एग्जीक्यूटिव हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ मैनुअल एंड सिस्टम वर्क की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। खन्ना पॉजिटिव में वेयर हाउस मैनेजर सीनियर HR मैनेजर 35 का पैकेज का रिक्वायरमेंट है। राकेश मसाले में अगर आप स्टोर इंचार्ज में वर्क करना चाहते हैं, डिस्पैच को इंडिपेंडेंटली आप हैंडल कर सकते हैं, कंप्यूटर नॉलेज भी है तो 30 के पैकेज का इसमें है। ऐसे ही बैंक में सेल्स कम ऑपरेशन ऑफिसर 26 ईयर का अगर आपका एज है, 2-3 ईयर एक्सपीरियंस, 29 ईयर्स का अगर आपका इसमें एक्सपीरियंस है। कटारिया ग्रुप में क्वालिटी लैब केमिस्ट मशीन ऑपरेटर का अर्जेंट ज़रूरत है। इसमें अभी एक पोस्टिंग शायद आपसे मिस हो रही होगी अभिषेक सर से, वो मैं मेंशन कर दूं। इसमें क्वालिटी और मेंटेनेंस के बंदे सीनियर प्रोफाइल के भी 45 से 55 के पैकेज में चाहिए। चूँकि मेरी पर्सनल बात हुई थी, मैं बताना मिस कर गया आपको, लेकिन 2 दिन से जब ये कंपनी सामने आती तो याद आ जाती है। मैकेनिकल के हायर पैकेज के लिए है। राकन स्टील में कल इंटरव्यूज़ बहुत अच्छे हुए थे, अकाउंट्स के, एक्सेल के जिनको आता है उनके लिए है। इसमें 3 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं, उनमें से उनका ट्रायल 1-2 दिन में चालू होगा, आइडिया लग जाएगा उनमें कौन बेस्ट है। सेकेंड सुपर हाउस में BCom MCom CA इंटर 9 लोकेशन के लिए अर्जेंट ज़रूरत है। इसमें रजनी इंजीनियरिंग में स्टोर सुपरवाइजर चाहिए अर्जेंट। PS एंटरप्राइजेज में सीनियर अकाउंटेंट सुपरवाइजर हैविंग नॉलेज ऑफ टेक्सटाइल के जितने बंदे आसानी से नहीं आता है, गारमेंट के हैं उनके लिए आसान हो सकता है। रजनी इंजीनियरिंग में CNC VMC ऑपरेटर की भी रिक्वायरमेंट है माय डियर कैंडिडेट। देखिए अभी जितनी कंपनीज मैंने बताई इसमें कुछ सेक्टर ऐसे हो सकते हैं, कुछ ऐसे प्रोफाइल्स हो सकती हैं जो आपकी ना हो और आपको लग रहा होगा अरे मेरे से रिलेटेड तो जॉब है नहीं। माय डियर कैंडिडेट, एक दिन में 12 से 14 मिनट में जो मेजर कंपनीज जिनसे बात डेली बेसिस में होती है वो मैं आपको बताता हूँ, बट वो रिक्वायरमेंट सारी और रिक्वायरमेंट जो होती है कल के वीडियो में mysourjob.com के वेब पोर्टल में नोटिफिकेशन में होती हैं, जिनको आप बहुत अच्छी तरह से रोज़ देख सकते हैं। केवल इसमें अभी कल मैंने देखा कुछ लोगों ने वीडियोस देखा, जल्दी जल्दी से अपने मतलब की चीज़ देखी और बोला सर इसमें मेरा नहीं है। ये सब चीज़ों की आदतें मत डालिए। एक दिन के वीडियो से ये कंक्लूजन में निकालिए, सारे सेक्टर उसमें कवर कर लिए गए, सारी प्रोफाइल क्लोज हो गई। हर दिन जो मेजर कंपनीज नहीं आती उनको पहले हाईलाइट किया जाता है। आप देख रहे होंगे कंपनीज के नेम तो रिपीट करते हैं, बट कभी कभी वो प्रोफाइल फिल नहीं हो रही होती है। वो प्रोफाइल में लगातार उनकी रिक्वायरमेंट बनी होती है, लगातार उनको कैंडिडेट चाह रहे होते हैं और हम लोग इसीलिए उसको बार बार आपके साथ रिपीट कर रहे होते हैं। कौन सा कैंडिडेट किस पैकेज को कब किस मूवमेंट में ले आएगा ये सब कुछ छिपा होता है। इसीलिए उनको ट्रेन करना, गाइड करना और एक्सपीरियंस कैंडिडेट के साथ में एक बार शेयरिंग करके, डिस्कशन करके, ट्रायल करा करके उस कंपनी का नेचर, आपके पुराने एक्सपीरियंस का क्या डिफरेंस है, ये सब होमवर्क करने के बाद में कंपनी में भेजने से पहले आपको पहले बात कर ली गई हो, फिर भेजा गया हो या प्रोफाइल शेयर कर लिया गया हो। कभी कभी हम लोग सीधे प्रोफाइल शेयर भी नहीं करते हैं, उनको कैंडिडेट्स को रैंडमली भी भेज देते हैं। ये डिपेंड करता है कौन सी कंपनी में कब किस जॉब के लिए, किस प्रोफाइल पैकेज के लिए कहा जा रहा है, किसको भेजा जा रहा है। बहुत सारे फैक्टर होते हैं जब एक कैंडिडेट्स को भेजा जाता है ज्वाइनिंग के पर्पज़ के लिए। कुछ को प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट कराई जाती है, कुछ में बिना प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट कर रैंडमली भेजा जाता है। कभी कभी उनको प्रोफाइल 2 होती है तो उनको उनके पुराने एक्सपीरियंस को शेयर करने को कहा जाता है। कभी कभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में चेंजेस कराए जाते हैं। कभी कभी कुछ प्रोफाइल में बेसिक एक MIS या HR प्रोफाइल्स के जो लोग हैं या अकाउंट्स के जो लोग हैं उनके बेसिक का ट्रायल जो प्रोफाइल मेकिंग में किया जाता है वो लगातार माय डियर कैंडिडेट चलता ही रहता है। कुछ लोग इसमें सैचुरेट होते हैं, कुछ लोग उसको चैलेंजिंग समझ के आगे बढ़ते हैं और इस प्रोसेस के थ्रू जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहे हैं उनके और भी अच्छे पैकेजेस आ रहे हैं, क्योंकि वो वर्किंग करके जा रहे हैं, एनालिसिस करके जा रहे हैं, JD को समझ के जा रहे हैं और कंपनी की रिक्वायरमेंट और चीज़ों को देख करके जा रहे हैं। माय डियर कैंडिडेट, एक बात मैं और आपको आज डिस्क्लोज कर दूं कि 10% ऐसी अब रिक्वायरमेंट्स रहती हैं जिनको हम लोग फॉर्मली यूट्यूब में नहीं शेयर करते, आपके साथ में हैं। वो जो कंपनीज़ A+ कैटेगरी की कंपनीज़ हैं
उनके यहाँ से जो इंस्ट्रक्शंस आते हैं कि आप इनकी प्रोफाइल शेयर कर दीजिए, इनको सेलेक्ट हो जाने दीजिए, फिर इसके बाद में आप उनको शेयर कर दीजिएगा, लेकिन उसके पहले वो शेयर करना नहीं होता है। इसलिए माय डियर कैंडिडेट्स, अपनी प्रोफाइल शेयर करते रहिए। जैसे मैं कई ऐसे ग्रुप हैं जिनको मैं शेयर नहीं करता हूं, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी वो कैंडिडेट्स वर्किंग कर रहे होते हैं उस प्रोफाइल में। वो ये नहीं चाहते इस प्रोफाइल के कैंडिडेट को अगर रिप्लेस करना है तो वो नेचुरली ये चाहते हैं कि वो रिप्लेसमेंट के बारे में उनको पता ना चले, बट अच्छी कैंडिडेट्स हमें मिल जाएं। इसलिए और कई ऐसे ग्रुप हैं जिनको ऐसा लगता है कि हमारा नाम बिना लिए पहले कैंडिडेट फाइनलाइज करा दिए जाएं, तो ये होमवर्क भी अलग से इनफॉर्मल रिक्रूटमेंट जिसको बोलते हैं वो रह रहे हैं। संस्कार सोसाइटी mysurejob.com केवल कानपुर में, चूंकि कंसल्टेंसी नहीं है, कानपुर में केवल अपने वेब पोर्टल में जिन कंपनी के नाम, प्रोफाइल, पैकेज सब मेंशन करता है। मैंने कई कैंडिडेट ऐसे देखे जो अपनी ओर से जाके वहाँ अप्रोच करते हैं, बाद में हमारा नाम लेते हैं, उनको बहुत सारी उनको दिक्कतें हुई हैं और उनका नुकसान भी उनको अपने करियर का हुआ है। माय डियर कैंडिडेट, ईमानदारी से अगर एक थ्रू के जाते हैं तो आपके साथ कुछ भी नुकसान होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में हम लोग आगे बढ़ते हैं, उनसे बात करते हैं, और ऐसे कई कैंडिडेट्स को बहुत सारे बेनिफिट्स भी हुए हैं। मिल करके जब हम लोग काम कर रहे हैं, वैसे मैं किसी कैंडिडेट को कभी भी मना नहीं करता, अगर आपकी एक जॉब लगती है, आपकी प्रोफाइल आती है, बट एक राइट मेथड से आती है, राइट तरीके से आती है, एक आपको मेंटरशिप मिलती है। यहाँ पर मेंटरशिप का मतलब ये आपकी प्रोफाइल, आपके पैकेज बढ़ाना, आपके लगातार आपके पैकेज में होमवर्क करना, आपको आगे कैसे एक्सीलरेट करना। लेकिन उन कैंडिडेट्स के लिए, लेकिन भी सुनिए, उन कैंडिडेट्स के लिए जो खुद आगे बढ़ना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और रियल में आगे बढ़ करके कुछ करके दिखाना चाहते हैं। तो आज कल मैं फिर से आपको बता दूँ, ट्यूसडे, थर्सडे और जो संडे को ट्रेनिंग होती है, कल थर्सडे चूँकि यहाँ पे चुनाव है कानपुर में, तो कल की प्रोफाइल मेकिंग ट्रेनिंग सेशन कल नहीं है। कल की जगह हम लोग फ्राइडे का जो भी वीडियो होगा उसको आप जरूर देखेंगे, क्योंकि सैटरडे की कंपनीज उसके लिए जॉब एंड ड्राइव के लिए आपके साथ शेयर करेंगे। संडे का सेशंस वैसे ही रहेंगे। कल का फॉर्मली ऑफिस क्लोज है ड्यू टू इलेक्शन, कानपुर नगर निगम के जो इलेक्शंस हैं उसके लिए क्लोज किया गया है। कल की प्रोफाइल मेकिंग ट्रेनिंग सेशन भी ये कल क्लोज रहेगी। जिन कंपनीज के बारे में मैंने आपको बताया है, जिन प्रोफाइल्स के बारे में मैंने आपके साथ शेयर किया, माय डियर कैंडिडेट्स, एक्टिव होकर के, समझ करके अपने चीज़ों को पार्टिसिपेट करने के लिए कल भी शेयर करिए। और उसके बाद फ्राइडे, सैटरडे आपके लिए अपने आप में इस वीक के एंड होते थे, आपके हाथ में और भी बहुत कुछ आएगा। थैंक यू फॉर टुडे जॉब एंड ड्राइव, mysurejob.com। खास तौर से कल वोट देना मत भूलिए, वो आपका अपना अधिकार है। एक साफ़ सुथरा सिटी आप चाहते हैं, साफ़ सुथरा लोकल एरिया आप चाहते हैं, वो ज़रूर करिए। और एक बात और ध्यान रखिए, शिक्षित बेरोजगारी के लिए भी जो काम हो रहा है उसके लिए लोगों में शेयर करिए वीडियोस को, लोगों को बताइए, दुआएं में काम करिए। कल जितने लोगों की लीव होगी, कल लोगों में मैक्सिमम शेयर करिए, क्योंकि जब एक कंपनी को ओबलाइज किया जाता है उनकी प्रोफाइल को शेयर करने के बाद में, उनको ज्वाइनिंग देने के बाद में उनका ट्रस्ट बढ़ता है, वो बार बार उसके रिक्रूटमेंट के लिए फ़ोन करते हैं, बताते हैं सर हमें ये कैंडिडेट चाहिए। थैंक यू फॉर टुडे जॉब एंड ड्राइव, mysurejob.com। अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी डिटेल भी देते रहिए। थैंक यू।